मुझे लगा था कि जैसे कि अभी मेरी बेटी हुई है तो अभी ना बहुत टाइम है, मतलब मैं आराम से 5-6 साल की हो जाएगी, आराम से एंजॉय करूँगी। बट मुझे क्या पता था कि मैं 1 साल के अंदर ही इतनी जल्दी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, और जो कि भगवान ने मुझे इतनी जल्दी गिफ्ट दिला। तो जैसे ही ना मुझे मतलब पता, मतलब मैं एक्चुअली क्या हुआ मेरे को, जैसे मतलब मेरी बेबी 1 साल की हुई थी मतलब, और क्या कहते हैं उसको, इतने में ना मुझे ना मतलब डेट नहीं आई थी, पीरियड्स नहीं आए थे। तो इसके लिए मैं बहुत टेंशन में आ गई। डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल केसेस है, हो जाता है जब बेबी होता है, बेबी फिटिंग करता है, इसलिए पीरियड्स हमारी डिले हो जाती है। तो मैं भी सोचती थी चलो कोई नहीं। फिर जैसे कि मेरे को ज़्यादा टाइम हो गया, मैं गई और मैंने किट में चेक किया 5th मंथ, तो मुझे मतलब मेरी ना प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई थी। फिर मैंने सोचा यार पॉजिटिव, मुझे लगा मतलब फर्स्ट या सेकंड मंथ ही होगा, तो कोई नहीं, मेडिसिन खा के सॉल्व हो जाएगा। तो देखा तो गाइस, मैं आपको बताऊँ, मैंने जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला आपको 5th मंथ है, मैंने कहा 5th मंथ है, इसमें तो कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ में मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, और मैंने कहा इतनी जल्दी सब लोग क्या बोलेंगे कि इनको मतलब इतनी जल्दी इनकी प्रेगनेंसी दोबारा से हो गई, तो मुझे बहुत डर लगा। बट मेरी फैमिली वालों ने मुझे मना नहीं करा, उन्होंने बोला कोई नहीं, भगवान का गिफ्ट है, क्योंकि ये जो मेरे को प्रेगनेंसी हुई थी बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के हुई थी, कुदरती गॉड गिफ्ट था। मतलब जो मेरा दूसरा बेबी हुआ है मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। तो मतलब टेंशन से मुझे इस चीज़ की थी कि इतनी जल्दी है, अभी तो मैं ढंग से प्रिपेयर भी नहीं हुई। एक तो सीज़ेरियन डिलीवरी थी, फिर टाँकों का डर था, लोग भी डरा रहे थे कि इतनी जल्दी टाँके टाँके फट जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, इस चीज़ में मैं डर रही थी। बट भगवान की दुआ से ऐसा कुछ नहीं हुआ अच्छे से, बल्कि मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ तक कि आप लगा लो 5th मंथ तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कुछ भी सिम्टम नहीं, जैसे होता है ना कि हमारे को फर्स्ट सेकंड मंथ में उल्टी वोमिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ गाइस, और सर नॉर्मल चला था। मैंने इतना भारी सामान उठाया, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे इतनी दिक्कत हुई, मैं कुछ मतलब मैं बेबी गर्ल के टाइम पे ना, जब मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल थी, फुल बेड रेस्ट पे थी मैं। बट सेकंड टाइम पे मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक छोटा सा सब्सक्राइब करना। ये मेरी एक रियल स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो इसीलिए। और अगर आप में से कोई भी बहन है तो वो इतनी टेंशन ना ले। और अगर सेकंड जैसे कि सीज़ेरियन आपका हुआ है और जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव रहती है, वैसे तो हमें इतनी जल्दी प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए, मेरा ये है, क्योंकि जब तक बच्चा 5 साल या 3 साल का ना हो जाए तो ना करें। क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और अभी भी होती है। क्योंकि यार मेरी बेटी जो पहले 1 साल की ही थी हुई थी, उसको भी फीडिंग करनी थी, और जो छोटा वाला हुआ था वो भी फीडिंग के लिए इतना, दोनों मतलब वो भी इतना रोती थी। बट अब जैसे जैसे करके दोनों हो गए हैं, बट हो गया अब तक तो, मतलब दोनों, मतलब बड़ी वाली तो थोड़ी सी ज़्यादा, तो क्या ही बोलूँ, मतलब 2 साल की है तो हो गई है वो समझदार थोड़ी बहुत। बट अभी भी बहुत बहुत परेशान करते हैं, कभी कभी आपको बताइए, एक तो बहुत दिक्कत हो जाती है यार, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसके चक्कर में मतलब मैं कुछ कर भी नहीं पाती। यहाँ तक कि मैंने सोचा था मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैंने ये सोचा था अपनी लाइफ में कि जैसे मेरी बेटी 5 साल की हो जाएगी उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी, या मैं नहीं करूँगी, मैं एक ही बेबी रखूँगी। बट वही है ना, गॉड गिफ्ट था, भगवान ने जो चीज़ देनी थी, जो चीज़ हमें मिलनी होती है ना, वो हमें मिलती ही है। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना आपके साथ भी ऐसा हुआ है। एंड थैंक यू सो मच गाइज़। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर प्रेगनेंसी के बाद आपका पीरियड डिले हो जाता है 1 महीने या 2 महीने तक वेट करो गाइस, उसके बाद प्लीज़ आप जल्दी से किट में चेक करना, क्योंकि डॉक्टर हमें बोलते हैं बच्चा भी दूध पी रहा है इसलिए आपका पीरियड नहीं आ रहा होगा। बट आप एक बार चेक करके ज़रूर देना, इससे क्या हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। अगर जो चाहता है इतनी जल्दी ना हो, क्योंकि देखो बच्चे छोटे होते हैं, तो इतनी जल्दी हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ। तो इसलिए गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल को। एंड ऐसे ही मैं डेली कंटेंट डालती रहूँगी। और सीज़ेरियन डिलीवरी थी मुझे भी, मेरी भी, और दोनों बच्चे मेरे सीज़ेरियन डिलीवरी से हुए हैं। एंड थैंक यू सो मच।